माननीय सदस्य, आपने कहा था कि आपने भूत को देखा है, जरा वो भी बता दो। आपने कहा था ना थोड़ी देर पहले भूत को देखा आपने। भूत और भूतनी दोनों को देखा है और जिंदा देखा मैंने। तो अब बताना नहीं चाहता मैं, डर लगता भूत से। साक्षात खड़े हैं। अगर तिवाड़ी दिखे तो मैं बता दूं भूत। सभापति महोदय, राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण विधेयक 2015 जो सरकार आज सदन में लेके आई है, सभापति महोदय, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी एक ही बात कहते हैं हमेशा, मोदी जी, कि ये जो नए नए कानून रोज आप बना रहे हो और पिछले 3-4 दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि सिर्फ विधानसभा का सत्र इसलिए आगे बढ़ाया गया कि आनन फानन में विधेयक पारित कराने थे, संशोधन विधेयक लाने थे, और आप लाए हो तो पास तो आप कराओगे क्योंकि बहुमत है आपका। लेकिन आपके प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि रोज 3 नए कानून जो अनावश्यक रूप से इस देश के अंदर बने, इनको कम किया जाए, खत्म किया जाए। और ये डायन प्रथा का जो आप विधेयक लेके आए हो, इसमें अभी भी आईपीसी के अंदर प्रावधान है। इसमें जो इस तरह महिलाओं को प्रताड़ित करता है, आज से पहले भी डायन प्रथा को लेके या डायन के नाम पर राजस्थान के अंदर जहाँ भी प्रताड़ित किया गया उनको सजा मिली है, आईपीसी के अंदर उनके प्रावधान है। लेकिन इस विधेयक को खाली इसलिए पास कराना कि हम बाहर अपनी उपलब्धि बता दें कि सत्र के अंदर हम इतने विधेयक लेके आए, डायन प्रथा का विधेयक लेके आए। अभी बहुत बड़ा प्रचलन इस देश के अंदर अब नहीं बचा। इस प्रदेश के अंदर मैं बताऊं सभापति महोदय कि आज से 30, 40, 50 साल पहले और 20-30 साल पहले जब हम बच्चे थे, तब दादी नानी ये कहा करती थी कि डाकण आ जाएगी, डायन आ जाएगी, काला टीका लगाओ, बच्चे सो जाते थे डर के मारे डायन के नाम से। लेकिन अभी ये प्रथा बहुत कम जिलों में राजस्थान के अंदर रही है। अगर विधेयक सही रूप में लाना चाहते तो आज से पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 77 में, 90, 93 में और 2003, जब डायन प्रथा का बहुत बड़ा प्रचलन राजस्थान के अंदर था। चाहिए था आपको उस वक्त, जब डायन प्रथा वास्तव के अंदर एक बहुत विकराल रूप के अंदर एक भयंकर समस्या थी इस राजस्थान की, तब तो आप विधेयक लाए नहीं। और जब ये खत्म हो रही है, ये जो शिक्षा का प्रकाश फैलेगा, ये अंधविश्वास निश्चित रूप से इस राजस्थान में अपने आप ही खत्म हो जाएगा। सभापति महोदय, इसमें कोई नया कानून लाके और इस तरह इसको बिना मेरे हिसाब से एकदम से आप इसको पारित करा दोगे और ये कानून का रूप ले लेगा तो बहुत बड़ा, अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सारी बात कही कि इसमें कई ऐसे धाराएं और कई ऐसे बिंदु है जिसमें निश्चित रूप से जहाँ सजा का प्रावधान रखा गया है, या इसके अंदर जो आपका ये दंड दिए गए, जो चिकित्सक है, अब कौन सा चिकित्सक है, अगर अस्पताल के अंदर इलाज कराने जाए वो होम्योपैथी का चिकित्सक है, आयुर्वेदिक का है, राठौड़ साहब बड़े महकमे का है, किसी अन्य महकमे का है, तो उसको भी आप दंड थोड़ी दे दोगे। और गांव के अंदर आज जैसे मेरा गांव है, वहाँ कोई डायन आ जाए तो निश्चित रूप से सरकार मेरे ऊपर पूरी मेहरबान है, तो मुझे तो पहले मुलजिम बना देगी, हनुमान जी ने कराया वो काम। तो मेरा ये सभापति महोदय, इसमें बहुत बड़ा अध्ययन करने के बाद और आपका भी आएगा, आप हरा के आए हो सरकार को। सभापति महोदय, कोई डायन प्रथा रोकें और निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर डायन जैसा शब्द आज के युग में नहीं, हम भी चाहते हैं। और इस नाम पे अगर माँ बहन बेटी को कोई प्रताड़ित करे और हमारी इस आज के सभ्य समाज के अंदर किसी महिला का अपमान हो, मेरे से पूर्व में कई महिला विधायिका बोल रही थी और उनकी चिंता बिल्कुल वाजिब थी। और ये समाज किसी को ये वो ताकत नहीं देता, किसी को ये आज़ादी नहीं देता कि महिलाओं का अपमान हो। और मेरे हिसाब से कोई ऐसा समाज इस देश के अंदर नहीं होगा। महिलाओं का इतिहास के अंदर सारी जो शुरुआत होती है वो महिला का बहुत बड़ा सम्मान, हमारे घर में भी माँ बहन बेटी होती है और माँ से ही इस सृष्टि की रचयिता हुई है। तो निश्चित रूप से आज सब लोग इस बात के लिए चिंतित है, हम सब चिंतित है, पूरा विपक्ष चिंतित है। लेकिन इसमें कई प्रावधान आपने ऐसे डाल दिए और मुझे नहीं लगता कि आज के ज़माने में इस एक्ट की यहाँ आवश्यकता थी राजस्थान के अंदर। अच्छा तो ये होता, सबसे पहले आप राजस्थान के अंदर इस चीज़ का सर्वे कराते, एक कमेटी बनाते जिसमें भोपा जी और 2-3 जो वरिष्ठ इस मामले के अंदर जो ज्ञानी हैं, इनकी कमेटी बना के और राजस्थान में उन जिलों का सर्वे करते, उन गाँवों का सर्वे करते। आज नागौर में तो डायन प्रथा है ही नहीं,
तो फिर कहाँ से आप कर दोगे? पाली में है तो अलग सर्वे होता, अलग सब जनप्रतिनिधियों की राय जानी जाती। महिलाओं तो मंत्री जी है ही, खुद कर लेंगे। आपने कहा था, सभापति महोदय, माननीय सदस्य, आपने कहा था कि आपने भूत को देखा है, जरा वो भी बता दो। आपने कहा था ना थोड़ी देर पहले, भूत को देखा आपने। भूत और भूतनी दोनों को देखा है और जिंदा देखा मैंने। तो अब बताना नहीं चाहता मैं, डर लगता है भूत से। साक्षात खड़े हैं। अगर तिवारी जी किया तो मैं बता दूं भूत।